नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर टी.आर. नायक आप सभी का नायक आईएएस एकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे जो हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान पॉलिटी के अंदर राज्यपाल। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने कल कहाँ तक पढ़ा था, यानी 3 वीडियो पार्ट इसके अंदर बन चुके हैं। थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो 5 से 6 क्लासेस की हो जाएगी, है ना। तो आज ये हमारा वीडियो पार्ट 4 रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था, राज्यपाल की जो शक्तियाँ हम पढ़ रहे थे, कितने प्रकार की होती है, मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है सामान्य कार्य व शक्तियाँ हो गई, और दूसरी स्वविवेक की शक्तियाँ। तो पहले सामान्य कार्य व शक्तियाँ जो थी, इसमें 4 प्रकार की थी, है ना। कौन कौन सी थी? एक तो विधायी शक्तियाँ, और एक कार्यपालिका शक्तियाँ, और एक थी वित्तीय शक्तियाँ, और एक न्यायिक शक्तियाँ, है ना। तो हम लोगों ने विधायी शक्ति के बारे में पढ़ लिया था। कार्यपालिका शक्ति के बारे में पढ़ते हैं आज। और कौन सी थी? एक वित्तीय शक्ति, और एक न्यायिक शक्ति। कौन सी होगी? न्यायिक शक्ति। ठीक है, इसके बाद में ये कौन सी शक्तियां होगी राज्यपाल की? सामान्य शक्तियां, सामान्य कार्य बोलो या शक्तियां। ठीक है, किसकी? राज्यपाल की। और इसके बाद में आ जाती है इधर स्वविवेक की शक्तियां। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, देखो हम लोगों ने विधायी शक्ति के बारे में बात कर ली है। तो आज आपको हेडिंग लगानी है राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति। कार्यपालिका या कार्यकारी लिख दो ना, तो हेडिंग लगाओ पहले। ये तो आपको पता है, मैंने पहले लिखवा दिया था। एक हेडिंग लगाओ, उसके बाद में समझते हैं कार्यकारी शक्ति किस प्रकार से कार्य करते हैं। राज्यपाल, राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति। राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति। लेस करके इसको छोड़ो। अब हम समझते हैं एक बार, है ना। आवाज आ रही है आप सभी तक अच्छे से? ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना है, कौन कौन से आर्टिकल पढ़ेंगे? न्यायिक शक्ति के बारे में 161 जो आर्टिकल हम पढ़ेंगे, तो वो इसके बाद में न्यायिक शक्ति पढ़ेंगे। पहले न्यायिक शक्ति पढ़ेंगे, उसके बाद में वित्तीय शक्ति। तो 161 को यहाँ पे ले लिखना है। हम शुरू को कहाँ से करते हैं? आर्टिकल 164 से। 164 से। आर्टिकल 164 में क्या उल्लेख देखने को मिलता है? आर्टिकल 164 में ये कहा गया है कि राज्यपाल के द्वारा एक तो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री जो है उनकी नियुक्ति की जाती है ना। यानी अनुच्छेद 164 ये कहता है कि राज्यपाल के द्वारा, या फिर ऐसे देख सकते हैं कि राज्यपाल एक तो मुख्यमंत्री, किसकी? मुख्यमंत्री व अन्य जो मंत्री है, अब चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो चाहे राज्य मंत्री हो ना, अन्य जो मंत्री है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। ठीक है, अब सबसे पहले नियुक्ति किसकी करेगा? राज्यपाल सबसे पहले करेगा मुख्यमंत्री की नियुक्ति। ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने के बाद में जब अन्य जो मंत्री है इनकी नियुक्ति करते हैं, तब मुख्यमंत्री की सलाह लेनी पड़ती है इनको, है ना। पहले राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, और फिर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जब करेगा तो मुख्यमंत्री की सलाह पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। किनके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। ठीक है,
तो अब ये एक लाइन में आपको लिखवा दूं, आर्टिकल 164। अनुच्छेद 164, राज्यपाल मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। की नियुक्ति करेगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि 164 में क्या दे रखा है कि राज्यपाल किसकी नियुक्ति करेगा, मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। बस आर्टिकल आपका 164 यहीं पे पूर्ण है, बस ये एक चीज याद रखने। फिर 165 क्या कहता है, इसमें पहले हम समझते हैं। आर्टिकल 165 लिख के छोड़ दो। आर्टिकल 165 ये कहता है कि राज्य का जो महाधिवक्ता होता है उसकी नियुक्ति भी कौन करेगा, राज्यपाल द्वारा की जाएगी। और उसके बाद में बात करते हैं कि महाधिवक्ता जो है वो राज्यपाल के प्रति प्रसाद पर्यंत रहेगा। यानी राज्य का जो महाधिवक्ता होता है, राज्य का महाधिवक्ता यानी राज्य का सबसे बड़ा जो विधि अधिकारी होता है, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कहलाता है, सर्वोच्च विधि अधिकारी। और अगर आपको पूछ लिया जाए राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन सा होता है, प्रशासनिक अधिकारी कहो या प्रशासनिक प्रमुख कहो, वो कौन होगा, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होगा महाधिवक्ता, जिसकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा की जाती है नियुक्ति, राज्यपाल के द्वारा। और ये किसके प्रति प्रसाद पर्यंत रहेगा, राज्यपाल के प्रति प्रसाद पर्यंत रहेगा। कौन, महाधिवक्ता। तो यहाँ पे एक बात है कि राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक जो अधिकारी है वो होता है मुख्य सचिव, मुख्य सचिव। हर राज्य के अंदर एक सचिवालय होता है, तो उसके अंदर जो मुख्य सचिव होता है वो क्या होता है, राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कहलाता है। और उसमें पर जो मुख्य सचिव वो किसको बनाया जाता है, किसको बनाया जाता है, आईएएस अधिकारी होता है। और उसमें हम आगे पढ़ेंगे, आयोग जब पढ़ेंगे तो उनके अंदर जो हमारा एक सचिवालय और एक टॉपिक अलग से है ना, सचिवालय मुख्य सचिव है ना, तो उसके अंदर पढ़ेंगे, आयोग नहीं, सॉरी मैंने बोल दिया। हमारा एक टॉपिक है सचिवालय, इसी के अंदर है राजस्थान पॉलिटी के अंदर सचिवालय एवं मुख्य सचिव। तो कौन कौन से आज तक जो राजस्थान के अंदर मुख्य सचिव रहे हैं और किस प्रकार से इनको हम कह सकते हैं चुना जाता है या फिर निर्वाचित किया जाता है, निर्वाचित नहीं, इसको हम कह सकते हैं इसकी नियुक्ति की जाती है, किन के द्वारा की जाती है और किस प्रकार से इनकी योग्यता होती है, ये सारी बातें हम लोग है जो कि इस टॉपिक के अंदर बातें करेंगे। ठीक है, तो ये राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी या फिर ऐसे कह सकते हैं सर्वोच्च प्रशासनिक प्रमुख होता है मुख्य सचिव। ठीक है, इनकी कड़ी किस प्रकार से जुड़ती है, और ये वही व्यक्ति बनता है जिसके पास क्या हो, जो आईएएस अधिकारी उनके पास अनुभव हो, है ना, वो बनता है, काफ़ी सारा अनुभव हो, 10 वर्ष का लगभग, तो उनको बनाया जाता है। ठीक है, तो अब हम इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा और करते हैं। तो समझ में आ गया, महाधिवक्ता जो होता है वो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति
राज्यपाल के द्वारा की जाती है और वह राज्यपाल के प्रति प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। ठीक है, ये आपको 165 के अंदर बात रखनी है याद। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 217 भाग 1 पढ़ते हैं, जो कि हम लोग जो उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल को हम लोगों ने ऐसे जोड़ के रखा है कि 217 को कहीं पढ़ा, और जिस प्रकार से जैसे मैंने कहा था कि न्यायिक जो शक्ति है उसका उल्लेख 161 में तो ऐसे नहीं कि भाई 64-65 इससे पहले हमें 161 पढ़ते, क्योंकि जब जैसे ही हम क्या करेंगे न्यायिक शक्ति जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम उनको लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें लिख लेते हैं, राज्य का महाधिवक्ता, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। और महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रति प्रसाद पर्यंत रहता है, राज्यपाल के प्रति प्रसाद पर्यंत रहता है। ठीक, और एक लाइन और लिख दो कि महाधिवक्ता क्या होता है, राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। मुख्य सचिव वाला वो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका टॉपिक है हमारे पास में अलग से है, तो उसको हम अच्छे से पढ़ लेंगे ना वहाँ पे। ठीक है, तो लिखो ये, फिर 165 हो गया, फिर 217 भाग 1 पढ़ते हैं, 217 का क्लोज फर्स्ट पढ़ते हैं, जिसके अंदर उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होती है उनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है, हम कह सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, जिसमें हम कह सकते हैं संबंधित राज्य का जो राज्यपाल होता है उनका परामर्श लिया जाता है। और ये परामर्श हम कह सकते हैं बाध्यकारी नहीं है। बाध्यकारी मतलब ये परामर्श से उनको पूछ करके ये कार्य करना जरूरी नहीं है। लिखो आर्टिकल 217 क्लोज फर्स्ट, आर्टिकल 217 का क्लोज फर्स्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किससे परामर्श लेता है, राज्यपाल से। क्या ये परामर्श बाध्यकारी है या नहीं, ये बाध्यकारी नहीं है। लिखो राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति, किनकी, समझ रहे हो,
हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है, ठीक है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल की सिफारिश पर, सॉरी सिफारिश नहीं, सलाह पर, परामर्श से, राज्यपाल के परामर्श से। राज्यपाल के परामर्श द्वारा, कोष्टक में लिख दो, ये परामर्श बाध्यकारी नहीं है। ये परामर्श, यह परामर्श बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, इसमें कैसे लिख सकते हो कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जिसमें राज्यपाल का परामर्श लिया जाता है। अर्थात ये परामर्श बाध्यकारी नहीं है। अगर इनसे परामर्श नहीं ले हुए बिना भी हम कह सकते हैं हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति स्वयं कर सकता है। ठीक है, ये बात इसके अंदर मुख्य रूप से ये आर्टिकल करना चाह रहा था 217 का क्लोज फर्स्ट। और एक बात इसमें ये आती है कि हाईकोर्ट यानी उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? ये राज्यपाल दिलाता है। कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। तो एक इस आर्टिकल के अंदर एक लाइन और लिखनी है आपको कि इनकी नियुक्ति तो करता है राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के अंदर ये बात है? 217 क्लोज फर्स्ट के अंदर। और राज्यपाल के परामर्श से उनको नियुक्ति की जाती है। और अगर उनसे परामर्श नहीं ले तो भी चलेगा, लेकिन इसकी जो शपथ है, न्यायाधीशों को जो शपथ है वो राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। अगर आपने लिख दिया तो मैं आगे बढ़ते हैं हम। चलो लिख लो फटाफट, थोड़ा जल्दी लिखो, क्योंकि समझने में आप टाइम ले लो चाहिए, लेकिन ऐसे टाइम वेस्ट मत करो। थोड़ा जल्दी, जब मैं बोल देता हूँ साथ साथ लिखा करो फिर, है ना। ठीक है, चलो एक लाइन और लिखो। इसी के अंदर है 217 के अंदर। उच्च न्यायालय, आप शॉर्ट में लिख सकते हैं एससी, हाईकोर्ट। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। ठीक, अब हम आर्टिकल 233 समझते हैं। अब ऐसे हम आगे से आगे क्यों आर्टिकल लेके आ रहे हैं पता है? क्योंकि जहाँ जहाँ पे राज्यपाल का कार्य है ना, वही तो हम आर्टिकल पढ़ेंगे कि इस आर्टिकल में इसमें ना। तो ऐसे तो है नहीं कि हम पूरा संविधान का यहाँ पे उल्लेख कर रहे हैं। अनुच्छेद 233 ये भी किससे संबंधित है? राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति है ना इसके अंदर। अब एक बार इसमें समझने की कोशिश करो। जो जिला न्यायालय होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलो, जिला न्यायालय, ठीक है। जिला न्यायालय के अंदर जो न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है भाई? इनकी नियुक्ति भी जिला न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राज्यपाल।
अब बताओ इसमें परामर्श किन से लिया जाता है? इनकी नियुक्ति जो कौन करता है? राज्यपाल नियुक्ति किन के परामर्श से करता है? हाई कोर्ट से, उच्च न्यायालय के परामर्श से, हाई कोर्ट के परामर्श से। क्या ये परामर्श बाध्यकारी है या नहीं है? ये परामर्श बाध्यकारी है। कहने का मतलब ये है कि जिला न्यायाधीश के जिला न्यायालय के न्यायाधीश की जब नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो उस समय हाई कोर्ट होता है, राज्य का जो एक उच्च न्यायालय होता है, उनसे है जो कि परामर्श लिया जाता है, और ये परामर्श जो है वो बाध्यकारी है, ये लेना जरूरी है, आवश्यक है। इनके बिना जिला न्यायालय के न्यायाधीश की जो हम कह सकते हैं नियुक्ति राज्यपाल नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ से परामर्श उच्च न्यायालय से परामर्श लेना बिल्कुल आवश्यक माना गया है। ऐसा परामर्श है जो कि क्या है? बाध्यकारी होता है। ठीक है, तो अब ये और लिख लो। फिर हम पढ़ते हैं विभिन्न आयोग। संवैधानिक आयोग पढ़ेंगे और गैर संवैधानिक आयोग, जहाँ पे राज्यपाल का कार्य होता है, राज्यपाल से संबंधित जो है। बाकी हमारे कोर्स के अंदर है तो एक तो आरपीएससी यानी राज्य लोक सेवा आयोग है, और एक है मानवाधिकार आयोग। ये दो आयोग हैं, इनको हम अलग से पढ़ेंगे ना। ये अलग अलग हमारा जो टॉपिक के अंदर दिया गया है। देखिए क्या क्या हमारे टॉपिक के अंदर क्या है। एक तो राज्यपाल है, राजस्थान की पॉलिटी में क्या क्या है? एक तो राज्यपाल है, और एक हो गया मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद। देखिए मैंने आपको एक चीज, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, आपके पास में सिलेबस हार्ड कॉपी के रूप में सबके पास होना आवश्यक है। जिस सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो हम सब्जेक्ट के अंदर कौन सा टॉपिक हमारा चल रहा है। और मतलब आपके पास में जब भी जिस भी प्रकार से आप अगर प्रश्न किसी कहीं से भी देखते हैं तो आपको सीधा पता चल जाना चाहिए कि ये उस टॉपिक से है, उस सब्जेक्ट का और उस टॉपिक से है। सीधा आपको वहाँ वो प्रश्न है जो कि मिल सकता है। ठीक है, तो एक राज्यपाल हो गया, इसमें 6 से 7 हमारे टॉपिक बनते हैं। एक मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री हो गया, और एक विधानसभा है, राज्य की विधानसभा, एक पंचायती राज है। ठीक है, और एक हम लोगों ने अभी बात की थी सचिवालय, मुख्य सचिव है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये इतने हमारे टॉपिक है। तो पहले राज्यपाल को खत्म करके और उसके बाद में मंत्रिपरिषद को शुरू करेंगे ना। तो 233 क्या कह रहा है कि जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। अब कोष्टक में लिखो, ऐसा परामर्श बाध्यकारी है। ऐसा परामर्श बाध्यकारी है। ऐसा परामर्श बाध्यकारी है, कोष्टक बंद करो और फिर उसमें लिख दो आप
ठीक है, तो इसके अंदर तो इतना ही था। फिर हम आयोग पढ़ते हैं जो राज्यपाल से संबंधित है। कुछ संवैधानिक आयोग है, कुछ गैर संवैधानिक आयोग हैं, ठीक है, लिख दो। फिर जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। ऐसा परामर्श बाध्यकारी है। ठीक है, अब विभिन्न आयोग जो है उनके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति जो कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, पहले एक हेडिंग लगाओ कि विभिन्न आयोगों के सदस्यों, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा। फिर पहले लिखना है आपको संवैधानिक आयोग। विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा। ठीक, अब आपको लिखना है, एक नंबर लगा के लिख सकते हो या फिर सीधा लिख दो। पहले लिखना आपको संवैधानिक आयोग। संवैधानिक आयोग कौन से होते हैं भाई? संवैधानिक आयोग, संवैधानिक आयोग वह होते हैं जिनका उल्लेख संविधान में देखने को मिलता है। ठीक है, जिनका उल्लेख संविधान में किया गया है। जैसे कि आपका आरपीएससी आयोग कौन सा है? पहले हम समझते हैं, पहले आरपीएससी की बात करते हैं ना। और एक आपका राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य वित्त आयोग है, आरपीएससी है। तो ये इस प्रकार के जो आयोग हैं वो आपके सारे जो आयोग है संवैधानिक आयोग कहलाते हैं, यानी संवैधानिक संस्था है। तो आरपीएससी जैसे राजस्थान का जो सबसे बड़ा भर्ती प्राधिकरण माना जाता है ना। तो आपके जो प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जो आरएस की भर्ती कौन करवाता है? आरपीएससी करवाती है। और हम कह सकते हैं फर्स्ट ग्रेड राजस्थान के अंदर शिक्षक भर्ती के अंदर फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, और इन प्रकार की कई सारी जो तमाम भर्तियां हैं सारी ये भर्ती प्राधिकरण जो हमारा संवैधानिक आयोग है, आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग, इनकी हम कह सकते हैं जो सदस्यों की नियुक्ति है वो कौन करता है। बाकी एक बार यहाँ पे हम नॉर्मल रूप में हम पढ़ेंगे कि किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के मध्य उनके द्वारा राज्यपाल है जो कि उनकी नियुक्ति करता है अध्यक्ष व सदस्यों की। तो वो आर्टिकल को यहाँ पे एक बार हम लिखेंगे। बाकी उन सभी आर्टिकल को खोल करके अच्छे से हम लोग है जो कि आरपीएससी का जो आयोग पढ़ेंगे, राज्य निर्वाचन आयोग पढ़ेंगे और राज्य वित्त आयोग पढ़ेंगे, उनको अलग अलग पढ़ेंगे। तो वहाँ उसके अंदर अच्छे से हमें लिख देंगे। ठीक है, आरपीएससी को तो वहाँ पे लिखेंगे। और एक जो हम कह सकते हैं राज्य वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग, इनको पढ़ेंगे हम। हमारा एक टॉपिक है अलग से पंचायती राज व नगरीय निकाय, उसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये भी एक संवैधानिक आयोग है। राज्य निर्वाचन आयोग, इसको हम कहाँ पढ़ेंगे? पंचायती राज में। टॉपिक है हमारा पंचायती राज व नगरीय निकाय। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे। और एक बार हम आर्टिकल पढ़ लेते हैं कि इनका जो अध्यक्ष व उनकी जो नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा 243 आर्टिकल में कहाँ से कहाँ तक है जो कि इनकी नियुक्ति हम कह सकते हैं की जाती है, उनके अंदर उल्लेख मिलता है। बाकी इन सभी को वहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो राज्य जो निर्वाचन आयोग होता है, इनका कार्य क्या होता है? इनका जो मुख्य कार्य है वो यही होता है कि पंचायती राज जो है और नगरीय निकाय है,
ठीक है, उनके चुनाव कराना इनका मुख्य कार्य होता है, राज्य निर्वाचन आयोग। तो ये हमें अलग से टॉपिक सिलेबस के अंदर दिया गया है। अब इसके अंदर क्या करना है, पहला संवैधानिक जो आयोग है वो, इसमें आप नंबर तो लगाने की कोई जरूर नहीं है, सीधा स्टार लगा के लिख दो, राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग। अब इसमें जो अनुच्छेद 243 के से लेकर के 243 ZA तक इसका जो हम कह सकते हैं उल्लेख देखने को मिलता है। और ये एक सदनीय हम कह सकते हैं, सॉरी एक सदस्य आयोग है। इसके अंदर एक ही सदस्य होता है, वही अध्यक्ष है, वही सचिव है, वही सदस्य, सॉरी सचिव क्या, वही अध्यक्ष है और वही सदस्य है। अब एक ही सदस्य है तो वो तो अध्यक्ष ही वही तो होगा फिर, है ना। एक सदस्य आयोग है, इसके अंदर सदस्य एक ही होता है, जिसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। बस सिंपल सी बात याद रखनी है कि संवैधानिक आयोग कौन सा है, राज्य निर्वाचन आयोग। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, यानी इसके सदस्यों का जो हम कह सकते हैं नियुक्ति जो की जाती है वो अनुच्छेद, चलो लिखो आप, अनुच्छेद 243 के से लेकर के 243 ZA, कितने आर्टिकल होते हैं इसके अंदर, 18 हो रहे हैं ना। हाँ, तो इसके अंदर ये हम वहां पे अच्छे से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें जो है अनुच्छेद 243 के से लेकर के 243 ZA तक इसका जो हम कह सकते हैं उल्लेख देखने को मिलता है निर्वाचन आयोग का, है ना। फिर हम बात करते हैं कि ये एक सदस्यीय आयोग है। लिखो, यह एक सदस्य आयोग है, एक सदस्य आयोग है, जिसकी नियुक्ति कौन करेगा, किन के टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं इनको, जिनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है या फिर राज्यपाल करेगा, राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, लिखो, इसका मुख्य कार्य पंचायती राज के चुनाव करवाना होता है। इनका मुख्य कार्य, इनका मुख्य कार्य पंचायती राज व नगरीय निकायों के चुनाव करवाने का है। नगरीय निकायों के चुनाव करवाने का है। लिखो फटाफट साथ साथ में, ठीक है, लिखो, उतने मैं पानी पी लेता हूँ।
लिख लिया? यहाँ पे कोष्टक में लिख सकते हो, चाहे 18 आर्टिकल है इसमें। 18 कैसे हो गए? एक तो 243 और 243 के से लेकर के 243 और के से जेड ए तक। ठीक है, कैसे लिखेंगे बताऊं आपको बाद में। हम उसके अंदर 243 लिखेंगे और फिर 243 के लिखेंगे। के बाद में क्या आता है? 243 एल, 243 एम। इस हिसाब से हम सारे आर्टिकल टोटल उसमें पढ़ेंगे हम, है ना, पंचायती राज के अंदर। क्योंकि ये जो आर्टिकल एक बार यहाँ पे लिखना जरूरी है आपको कि जो राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। किस आर्टिकल के तहत करता है? तो हम कह सकते हैं किन आर्टिकल के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है या फिर कहाँ पे इनका उल्लेख देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे करेंगे अनुच्छेद 243। इन चीज़ का आपको अच्छे से ध्यान रखना है, के और जेड ए। अब बताओ आप, ये जेड ए कैसे आए? यानी जब क्या होता है कि ABCD हमारी पूरी हो जाती है 243 जेड, उसके बाद में वापस ए से शुरू हो गया आर्टिकल। समझ रहे हो ना? चलो चलो, ये तो ये लिखने की जरूरत नहीं है ना, लिख लिया? अब लिखो आप राज्य वित्त आयोग। ये पहला हो गया संवैधानिक के अंदर। अब ये लिखो राज्य वित्त आयोग। ठीक है, तो इसमें लिखो आप अनुच्छेद। देखो इसमें इसकी भी जो अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और इसमें भी 243 है, इसमें है आई से लेकर के वाई तक है। ठीक है, तो इसमें अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 243 आई से लेकर के 243 वाई। ये क्वेश्चन अभी 2023 से असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी पूछा गया था। तो इनका थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना है, आई और वाई का। ठीक है ना? इनका अनुच्छेद किस जो हम कह सकते हैं कहाँ पे देखने को मिलता है? ये 243 आई और 243 वाई के अंदर। वैसे अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा जब हम इनको अलग से पढ़ेंगे। तो इनके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, यद के द्वारा की जाती है। अब लिखो आप RPSC। राज्य लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग। RPSC के बारे में बात करते हैं।
तो 2 आयोग हम लोगों ने संवैधानिक आयोग लिख लिया। देखिए आपका कई बार प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा संवैधानिक आयोग नहीं है, या इससे पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा संवैधानिक आयोग है, या फिर इनमें से कौन सा एक गैर संवैधानिक आयोग है, कौन सा एक गैर संवैधानिक आयोग नहीं है, कैसे आपको पूछ सकते हैं। चलो मैं आपको क्वेश्चन देता हूं एक। राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, और लोकायुक्त, और राज्य महिला आयोग। SC/ST अल्पसंख्यक आयोग। अब बताएं इनमें से कौन सा एक, ऐसे पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा संवैधानिक आयोग है, संवैधानिक आयोग है, बताओ कौन सा है। जो मैंने 4 आयोग यहाँ पे लिखे हैं, 4 आयोगों के नाम लिखे हैं, कौन सी एक संस्था है जो संवैधानिक संस्था है। कौन सी है? देखिए ये सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है राज्य निर्वाचन आयोग। ये जो पंचायती राज व नगरीय निकाय के चुनाव कराते हैं, ये संवैधानिक संस्था है। तो ये एक क्या है, ठीक है, संवैधानिक आयोग है। SC/ST OBC अल्पसंख्यक आयोग, ये गैर संवैधानिक आयोग है। राज्य मानवाधिकार आयोग, ये भी गैर संवैधानिक आयोग है। लोकायुक्त, ये भी गैर संवैधानिक आयोग है। और एक राज्य सूचना आयोग है, वो भी गैर संवैधानिक आयोग है। राज्य महिला आयोग है, वो भी गैर संवैधानिक आयोग है। लेकिन जिसकी नियुक्ति, देखिए राज्य महिला आयोग है, उसको हम लिखेंगे अभी अलग से कि एक तो गैर संवैधानिक आयोग जिनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, वो भी हम लिखेंगे। लेकिन एक आपको अलग से लिखना पड़ेगा। तो गैर संवैधानिक आयोग तो होगी राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, और SC/ST OBC अल्पसंख्यक आयोग, और राज्य सूचना आयोग, और आपके एक ये तो हो गए जो 4 आयोग है, SC/ST अल्पसंख्यक, राज्य मानवाधिकार आयोग, और लोकायुक्त, और एक राज्य सूचना आयोग। ठीक है, इनकी तो नियुक्ति करेगा, इनके जो अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करेगा राज्यपाल। एक होगा राज्य सूचना आयोग। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है आपका, अच्छे से पढ़ना है इसको ना। तो इनकी जो नियुक्ति है वो तो राज्यपाल करता है। बाकी राज्य महिला जो आयोग है, राज्य महिला आयोग, वो भी एक गैर संवैधानिक आयोग है, लेकिन उनके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार करती है, ठीक है ना, न कि राज्यपाल। तो ये एक अच्छे से थोड़ा अलग से आपको ध्यान में रखना है। मैं लिखवा दूंगा, अलग से एक लाइन लिखवा दूंगा उसके अंदर। ज़्यादा नहीं इसके अंदर आयोग आपको ये जो एग्जाम की दृष्टि से मेन है, इनका बारे में हम लोगों ने जो नाम लिख लिया। अब RPSC के बारे में जानते हैं, ठीक है। राजस्थान लोक सेवा आयोग जो है, इनके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं कि राज्य सरकार का सर्वोच्च भर्ती प्राधिकरण है कौन सा? RPSC, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। और संघ के अंदर कौन सा होता है? UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी संघ लोक सेवा आयोग। केंद्र के अंदर होती है, जो हम कह सकते हैं प्रशासनिक अधिकारी जो IAS होते हैं ना, IAS IPS, उनकी भर्ती करवाते हैं। और इसके अंदर बात करें कि अध्यक्ष व सदस्यों की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। आर्टिकल कौन सा होगा? 316 का क्लॉज 1। पहले लिखो इसमें
डायरेक्ट लिख लो चलो। इसके सदस्य, इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 216 भाग 1 के तहत। ठीक, अनुच्छेद 216 भाग 1 के तहत। ऐसे अटपटा कैसे लगा मुझे? अनुच्छेद 316, अनुच्छेद 316 1 के तहत है, जो कि राज्यपाल किन की नियुक्ति करता है? आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की, अनुच्छेद 316 क्लोज फर्स्ट के अनुसार। ठीक है, और फिर लिखो राज्य सरकार का, ये राज्य सरकार का सर्वोच्च भर्ती प्राधिकरण है। राज्य सरकार का सर्वोच्च भर्ती प्राधिकरण है। प्राधिकरण है। इनके पास में वैसे कुल 6 संभाग है। 6 संभाग का मतलब देखो, इनके पास 6 संभाग है। एक तो भर्ती का हो गया, एक लेखा है, एक परीक्षा है। तो इस प्रकार से कई सारे जो इनके पास में भर्ती प्राधिकरण 6 प्रकार के संभाग इनको बांटे गए हैं। आगे हम वहाँ पे अच्छे से इनके बारे में बातें करेंगे। ठीक है, अब इसके बारे में और हम बात करते हैं कि राज्य, जो पहले हम लोगों ने बात की थी कि प्रत्येक राज्य के अंदर एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा, और एक जो राज्य लोक सेवा आयोग है वो 2 या 2 अधिक राज्यों का हो सकता है, एक है ना, कॉमन हो सकता है। ठीक है, तो आरपीएससी के अंदर ये जो 3 संवैधानिक आयोग हम लोग पढ़े हैं, ये 3 ही आपको याद करने हैं। और अब हम लिखते हैं गैर संवैधानिक आयोग, जिनके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ये लिख लो पहले। इसके बाद में हम लिखते हैं गैर संवैधानिक आयोग, जिसमें आपका राज्य मानवाधिकार आयोग हो गया, राज्य सूचना आयोग हो गया, लिखो ये उतना फटाफट। लिख लिया? अब हेडिंग लगाओ आप, गैर संवैधानिक आयोग। तो वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि इसके पास से 6 संभाग गोल है। कौन कौन से अब याद आ रहे हैं मेरे को? एक भर्ती का है, परीक्षा का है, एक प्रशासनिक है, एक विधि का है, और एक शोध संभाग है इनके पास, एक लेखा का। लिखवा दूं एक बार, लेकिन ये लिखना नहीं है, आरपीएससी हम पढ़ेंगे, वहाँ पे पढ़ लेंगे इनको।
एक तो है इनके पास में प्रशासनिक संभाग, एक हो गया लेखा, और एक हो गया परीक्षा, एक विधि का, शोध, संभाग, कितनी होगी? प्रशासनिक, लेखा, परीक्षा, विधि, शोध संभाग, और एक कौन सा हो गया? भर्ती रहेगी ना। ये आरपीसी के पास में 6 संभाग है, ठीक है। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, लिखो तो लिख दो, लेकिन आरपीसी में हम अच्छे से इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। कौन कौन से हैं? 6 संभाग इनके पास में है। प्रशासनिक संभाग, लेखा, परीक्षा और विधि, शोध संभाग है, भर्ती प्राधिकरण, ठीक है। तो अब आप चलो आगे हेडिंग लगाओ, गैर संवैधानिक आयोग। 1 नंबर लगाया था ना वो, अब इसमें लिखो गैर संवैधानिक आयोग। गैर संवैधानिक आयोग कौन कौन से हैं? नंबर लगाने की जरूरत है नहीं। राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य सूचना आयोग, लोकायुक्त, SC/ST, OBC, अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, ठीक है। तो एक बात है कि जो संवैधानिक आयोग है उनको हम पंचायती राज के अंदर और उनके अंदर जो पढ़ेंगे तो उनके सदस्य कितने होते हैं, उनका अध्यक्ष सदस्यों की जो संख्या है वो हम वहाँ लिख लेंगे। लेकिन इनके जो अध्यक्ष व सदस्यों की संख्या हम क्या करते हैं, इनके सामने आगे डेस करके लिख देते हैं, ठीक है ना। तो जो राज्य मानवाधिकार आयोग है इनका 1+2 यानी 1 अध्यक्ष व सदस्य 2, 1+2, 1+2 सदस्य, ठीक। 1 अध्यक्ष 2 सदस्य। और लोकायुक्त हो गया, और SC/ST OBC अल्पसंख्यक आयोग एक आपको और लिखना है, महिला आयोग, लेकिन उसको हम अलग से उसके अंदर लिखेंगे। तो राज्य सूचना आयोग है, इसमें 1+10 है, और लोकायुक्त में 1+8 है। इसमें लिख दो आप 1+8 और 1+10 सदस्यों की संख्या। और इसमें भी लिख दो ये 1+2 क्यों लिखा हम लोगों ने? 1 अध्यक्ष हो गया, बाकी सदस्य, ठीक है। और एक लिखो आप राज्य महिला आयोग, इसमें एक लाइन लिखनी है आपको, राज्य महिला आयोग। इसमें डेस करके लिखो, इनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार द्वारा। के सदस्यों की नियुक्ति
राज्य सरकार द्वारा की जाती है। न कि राज्यपाल द्वारा। ठीक, तो इनकी तो राज्यपाल करता है, ठीक है, लेकिन इनकी राज्यपाल नहीं करता है, राज्य सरकार करती है। ठीक है, इनको वैसे 2-3 बार अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे ये सारे। तो ये हमारा आयोग कंप्लीट हो गए। कार्यकारी जो शक्ति थी राज्यपाल के उसके अंदर, तो 2 शक्ति, एक तो विधायी शक्ति, एक कार्यकारी शक्ति, 2 शक्तियाँ हम लोगों ने पढ़ ली राज्यपाल की जो सामान्य शक्तियाँ थी। और फिर वित्तीय शक्ति और न्यायिक शक्ति, ये 2 हम और पढ़ लेते हैं। एक आप हेडिंग लगाओ कि राज्य सरकार के जो समस्त यूनिवर्सिटीज जो होती है, विश्वविद्यालय जिसको हम कहते हैं, उनका कुलाधिपति कौन होता है? उनका कुलाधिपति राज्यपाल होता है। लिख लिया यहाँ तक? बोलूँ एक बार? गैर संवैधानिक आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य सूचना आयोग, और लोकायुक्त है, SC ST OBC अल्पसंख्यक आयोग, राज्य महिला आयोग। इनके सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है, बल्कि किनके द्वारा की जाती है? राज्य सरकार द्वारा की जाती है। इनके अध्यक्ष व सदस्यों की संख्या, राज्य मानवाधिकार आयोग का लिखो 1+2 सदस्य, और इनकी हम कह सकते हैं राज्य सूचना आयोग की लिखो 1+10 सदस्य, और 1+8 सदस्य जो है लोकायुक्त के। ठीक है, अब आप एक हेडिंग लिखो, राज्य के जो समस्त विश्वविद्यालय जो है, उनका हम कह सकते हैं जो कुलाधिपति है वो राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल। एक कुलपति होता है, कुलाधिपति होता है। राज्य सरकार के समस्त, इसके अंदर निजी आते हैं एक, और एक आते हैं अंतर्राष्ट्रीय, उनकी हम अलग से बात करेंगे, उनका कुलाधिपति नहीं होता है। राज्य सरकार के समस्त विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति। सुना है कभी नाम कुलाधिपति? कौन होता है कुलाधिपति? राज्यपाल होता है। दिख रहा है ना नाम? राज्यपाल होता है। ठीक, देखिए एक नाम आता है कुलाधिपति। एक सुना होगा आपने कुलपति। तो हर राज्य के अंदर जो सरकारी जो विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटी जिसको हम कहते हैं, तो सरकारी विश्वविद्यालय जो है उनका कुलाधिपति हमेशा हम कह सकते हैं कौन होता है? राज्यपाल होता है।
एक अपवाद भी है इसके अंदर, वो भी हम लिख देंगे अलग से, ठीक है। तो कुलाधिपति कौन है इनका, एक है जोधपुर के अंदर है, एक लो हम कह सकते हैं यूनिवर्सिटीज है, उसके अंदर जो उनका कुलाधिपति है वो हाईकोर्ट का न्यायाधीश है। तो वो एक अपवाद है, वो मैं अलग से लिखवा दूंगा आपको ना। तो सरकारी विश्वविद्यालय कुलाधिपति कौन होता है, राज्यपाल होता है, और कुलपति की नियुक्ति कौन करता है, फिर राज्यपाल करता है। तो अब इसके अंदर हम समझते हैं कि राज्य सरकार के समस्त विश्वविद्यालयों में कुलपति की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, जिसमें एक तो आपके प्राइवेट निजी विश्वविद्यालय क्या है, निजी विश्वविद्यालय इसमें है जो कि हम कह सकते हैं निजी विश्वविद्यालय, और एक केंद्रीय विश्वविद्यालय ये शामिल इसमें नहीं है। यानी ऐसा हम कह सकते हैं कि जो सरकारी विश्वविद्यालय उनका ही कुलाधिपति राज्यपाल होता है, निजी का नहीं, और न कि केंद्र का, ठीक है। और उसके बाद में बात करते हैं तो एक आप अपवाद स्वरूप आप लिख लेना, एक है जोधपुर के अंदर एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज जोधपुर, उसका कुलाधिपति राजस्थान हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो होता है, हमेशा के लिए निर्धारित है ना। तो इसको लिख लेते हैं पहले, राज्यपाल से संबंधित जो कार्यकारी है वही हम पढ़ रहे हैं कि किन किन की ये नियुक्ति वगैरह करता है। कार्यकारी शक्ति में क्या आता है, नियुक्तियां, ठीक है। हेडिंग लगा ली राज्य सरकार, साथ साथ लिखते रहना मेरे कि राज्य सरकार के समस्त विश्वविद्यालयों में, इसमें चलो निजी को एक लाइन अलग लिख देते हैं, सीधा लिखो इसमें विश्वविद्यालय, नहीं तो यहाँ पे लिखते कि सरकारी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल द्वारा की जाती है। फिर लिखो इसमें, जिसमें निजी व केंद्रीय विश्वविद्यालय शामिल नहीं है। निजी व केंद्रीय विश्वविद्यालय शामिल नहीं है। एक चीज नोट करके आप लिख लो यहाँ पे, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, पूरा अंग्रेजी में लिख दिया नाम है ना, यूनिवर्सिटी कोष्टक में लिख दो जोधपुर। कहाँ पे ये, जोधपुर। जिसका कुलाधिपति कौन है, जिसका कुलाधिपति राज्य हाईकोर्ट का कौन है, राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। राज्य हाईकोर्ट लिखो या फिर राजस्थान उच्च न्यायालय। राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है।
ठीक है। तो ये जो राजस्थान नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है जोधपुर के अंदर, तो आप इनको इनमें नहीं शामिल कर देना कि निजी या केंद्रीय, इसमें इसलिए राज्यपाल नहीं है कुलाधिपति, ये सरकारी है, लेकिन ये एक अलग है। इसके अंदर ये फिक्सिंग है कि है नहीं, इसमें लिखो आप होता है। ये एक अपवाद है, क्योंकि समस्त इसमें आ गई सरकारी विश्वविद्यालय, ये भी सरकारी है, लेकिन इसका जो कुलाधिपति है वो राजस्थान जो हाई कोर्ट है जोधपुर अपने, वहाँ का मुख्य न्यायाधीश होता है इसका कुलाधिपति। ठीक है, लिख लो ये। उसके बाद में हम क्या करते हैं, वित्तीय शक्तियां पढ़ते हैं, उसके बाद में न्यायिक शक्तियां। लिख लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब लिखो राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियां, देखिए इसमें बात करेंगे अनुच्छेद 202। अनुच्छेद 202 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण क्या होता है भाई? वार्षिक, सुना आपने नाम वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण क्या होता है, कभी सुना आपने नाम? लेकिन अगर मैं ये कह दूं, क्या ये आपने नाम सुना है कभी? बजट, बजट सुना है? वार्षिक वित्तीय विवरण है जो कि किसी बजट को ही क्या कहा जाता है, वार्षिक वित्तीय विवरण। देखिए इसमें बात यह है कि संविधान के अकॉर्डिंग, यानी वार्षिक, संविधान में बजट शब्द का जो उल्लेख है वो किसके रूप में किया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। इसी को हम साधारण भाषा में बजट कहते हैं, बल्कि बजट का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। बजट शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं है, इसको हम साधारण भाषा में बजट कहते हैं, लेकिन इसका मूल नाम क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, और ये वार्षिक वित्तीय विवरण जो है ये किसके द्वारा पेश किया जाता है? ये वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। किसके द्वारा? वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? राजस्थान, अपन राजस्थान की बात करते हैं तो विधानसभा में। करवाता कौन है? राज्यपाल। समझ रहे हो? यानी इस वर्ष में क्या क्या काम होने वाला है, किस डिपार्टमेंट को कितना क्या खर्चा देना है, फंड देना है ना? तो ये एक बजट होता है। इसका एस्टिमेट तैयार करते हैं पहले, और फिर राज्यपाल के द्वारा वित्त मंत्री से विधानसभा में है जो कि ये वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी कि हम कह सकते हैं बजट को पेश करवाया जाता है। ठीक है, राज्य सरकार का अनुच्छेद 202 कहता है कि राज्य सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट राज्यपाल के द्वारा वित्त मंत्री के माध्यम से है जो कि विधानसभा में पेश करवाया जाता है।
और उसके बाद में आर्टिकल 203 पढ़ेंगे। आर्टिकल 203 ये कहता है कि राज्य में अगर किसी प्रकार के अनुदान की मांग हो तो वो भी किसकी, हम कह सकते हैं, पूर्व अनुमति से पेश की जाएगी, राज्यपाल की पूर्व अनुमति से पेश की जाएगी। ठीक है, ये आर्टिकल 203 कहता है। तो पहले हम क्या करते हैं, आर्टिकल 202 को लिखते हैं। राज्य सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण कोष्टक में लिख सकते हो, लेकिन इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। अगर आप कहोगे कि 202 में ये नहीं मिलेगा आपको। आर्टिकल 202 के अंदर बजट शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं है ना, वार्षिक वित्तीय विवरण नाम है। तो आप इनमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, राज्य सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट राज्यपाल द्वारा वित्त मंत्री के माध्यम से, किसके माध्यम से पेश करवाया जाता है, वित्त मंत्री के माध्यम से विधानसभा में पेश करवाया जाता है। पेश करवाया जाता है। कौन करवाता है, राज्यपाल। करता कौन है, वित्त मंत्री। ठीक है, अब लिखो अनुच्छेद 203। इसमें लिखो राज्य की अनुदान मांग राज्यपाल की पूर्व अनुमति से पेश की जाएगी। इसमें लिखो राज्य की अनुदान की मांग राज्यपाल की पूर्व अनुमति से पेश की जाएगी। राज्य में अनुदान की मांग राज्यपाल की पूर्वानुमति से पेश की जाएगी। पूर्वानुमति समझ गए ना आप, कि पहले राज्यपाल की अनुमति लेनी होगी, पूर्व यानी पेश करने से पूर्व अनुमति लेना राज्यपाल की। ठीक है, फिर आप लिखो आर्टिकल 267 का क्लोज सेकंड यानी भाग 2। राज्य सरकार की जो आकस्मिक निधि जो होती है वो राज्यपाल में निहित होती है, या फिर हम कह सकते हैं उसका जो नियंत्रण है वो राज्यपाल करता है। राज्यपाल की आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 भाग 2। राज्य की आकस्मिक निधि का नियंत्रण राज्यपाल करता है या फिर राज्यपाल के पास ही होता है। राज्य की आकस्मिक निधि राज्य सरकार की ना, राज्य की आकस्मिक निधि, ऐसे लिखो आप, राज्य सरकार
की आकस्मिक निधि किसके नियंत्रण में रहती है? राज्य सरकार की आकस्मिक निधि राज्यपाल के नियंत्रण में रहती है, ऐसे लिख दो, राज्यपाल के नियंत्रण में रहती है। कई बार क्या कि जैसे लाइन जैसे मैं लिखवाना चाह रहा था वैसे लिखा ही नहीं गई है, तो ऐसे अटपटा लगता है दोबारा उसको पढ़ते तो, क्योंकि जिस प्रकार से हम लोगों ने बुक वगैरह पढ़ के और शॉर्ट्स नोट्स जो बनाए थे उसमें किस हिसाब से लिखा था और किस प्रकार से लाइन को एडजस्ट किया जा सकता है, लाइन किस प्रकार से सेट हो रही है, किस प्रकार से आप अगर दोबारा उसको पढ़ोगे तो अच्छे से माइंड में आ जाएगी ना। लाइन का एक जुड़ाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। राज्य सरकार की जो आकस्मिक निधि राज्यपाल के नियंत्रण में रहती है, ये कौन कहता है? आर्टिकल 267 का भाग 2 कहता है। ठीक है, फिर एक लाइन और लिखो आप कि राज्य सरकार का धन विधेयक जो है राज्यपाल की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है, ये कहता है आर्टिकल 207। राज्य सरकार का धन विधेयक, ये लिख लिया कि आगे बढ़े? चलो एक लिखो आर्टिकल 207। क्या कहता है? राज्य सरकार का धन विधेयक, राज्य सरकार का धन विधेयक राज्यपाल की पूर्वानुमति से पेश किया जाता है। राज्यपाल की पूर्वानुमति से पेश किया जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे? राज्यपाल की न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं न्यायिक शक्ति राज्यपाल की। ये बार बार लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हम लोगों ने पहले जो एक हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर जो तैयार किया था उसके अंदर लिख लिया था कि भाई राज्यपाल की सामान्य कौन कौन सी शक्तियां हैं, स्वविवेकी शक्तियां कौन कौन सी है ना। तो न्यायिक शक्ति डायरेक्ट लिख दो, उसके बाद में आगे पढ़ते हैं। और पिछला नहीं लिखा था, हाँ लिख लो, ये 2 है यहाँ पे। लिख लो। ठीक है, तो क्लास का टाइम हो गया और ये जो राज्यपाल की जो न्यायिक शक्तियां हैं इसको हम पढ़ते हैं कल के सेशन में। और मैं आशा करता हूं कि जिस प्रकार से मैंने आपके लिए जो मेहनत की है वो मेरी लगातार शायद अच्छी दिशा में चल रही है और आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और मैं कभी नहीं कहता कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो या फिर लाइक करो, शेयर करो। मेरा जो अनुभव ये कहता है कि वो आप मेरे साथ पढ़ें और फिर आप मुझे बताएं कि मेरा अनुभव जो है वो किस प्रकार का है और किस प्रकार से क्या आपके मन के अंदर ये फील हो रहा है कि हाँ हमें अच्छा पढ़ने को मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं हमेशा के लिए ये कहता हूँ और आज भी कह रहा हूँ कि जो मटेरियल हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इसको आप हम कह सकते हैं निश्चिंत होकर के आप इसमें मेहनत कीजिए, इसको अच्छे से कवर कीजिए। जो भी हम लोगों ने पढ़ा है आपका
90 प्लस जो परसेंटेज के रूप में हमारे जो मैटर्स हैं प्रश्नों के अंदर देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर, जो आपका सेकंड ग्रेड के अंदर है ना। फर्स्ट पेपर जो है सेकंड ग्रेड का, उसके अंदर 90+% जो हमारे मैटर से ही मिलेगा, बाहर नहीं जाएगा 1 भी % है ना। तो अब बताओ कि जो व्यक्ति 75 से 80 के बीच में अगर अच्छे से कवर कर पाता है मैटर को, तो उसका सिलेक्शन पक्का है। लेकिन 90+, 92-3 रहेगा, कम नहीं रहेगा, 90 से नीचे नहीं जाएगा ना। तो इस प्रकार से आप कहीं से भी पढ़े, आप विश्वास करके पढ़े, है ना। विश्वास ही सब कुछ है। वो कहते हैं ना कि आस्था ही पत्थर को भगवान बना देते। इसलिए कहीं से भी पढ़े, बुक से पढ़े, किसी टीचर से पढ़े, तो अच्छे से विश्वास करके पढ़े और वही विश्वास आपको सफलता दिला देगा। तो इसी के साथ में आज के सेशन को यहीं पे पूर्ण करते हैं। फिर मिलते हैं नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बाय बाय, जय हिंद।